नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी अब जातियों में बंट गए हैं, धर्म में बंट गए हैं। क्या हो रहा है, बड़ा आश्चर्यजनक है। दरअसल आपने पिछले दिनों सुना होगा कि एक आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा क्या बयान दे रहे थे कि यदि मध्य प्रदेश में जातियों का समानता करनी है तो ब्राह्मण अपनी बेटियां हमारे दलितों को दें, उनके बेटों को दें या हमसे संबंध बनाएं। किस तरह की बयानबाजी थी, तमाम सारा आक्रोश चल ही रहा था। तभी अभी एक और महिला आईएएस निकल कर आई हैं, नाम है मीनाक्षी सिंह। खुद को आदिवासी बता रही हैं। वे अब किसके साथ रह रही हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन बता रहे हैं कि उन्होंने अपना आदिवासी पति छोड़ दिया है। अभी फिलहाल किसके साथ है नहीं पता, लेकिन उन्होंने मंच से जो बोला है मुझे लगता है कि एक आईएएस के मुख से ये शोभा नहीं देता। उनका कहना है कि इस समय देश में, मध्य प्रदेश में जातिवाद बहुत ज़रूरी है। अपनी जाति के लोगों से मिलना चाहिए, मदद करना चाहिए। क्या वाकई इसके लिए ये आईएएस बने हैं? क्या वाकई आईएएस की जो ट्रेनिंग होती है उसमें ये भी सिखाया जाता है? आखिर आईएएस ही ये सब क्यों कर रहे हैं? कोई आईपीएस तो निकल कर नहीं आया। बहुत सारे सवाल इस समय मेरे दिमाग में चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश का प्रशासनिक स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। आज मैंने अपने स्टूडियो में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव शर्मा जी को बुलाया है और हम उनसे समझते हैं कि ये जो जातिवाद का डंक है, ये जातिवाद की जो बात शुरू हुई है, आखिर कहाँ तक जाएगी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे बात करूं इसके पहले मैं चाहता हूं कि आपको मीनाक्षी सिंह का ये बयान सुनवा दूं, जो वो मंच से कह रही हैं कि जातिवाद बहुत ज़रूरी है इस समय। जरा आप भी सुन लीजिए। तो अजास को केवल हम लोगों को केवल हमारे संगठन तक नहीं, हमारे समाज तक जाना होगा। और समाज को जोड़ने के लिए सबसे पहली धुरी हमारा परिवार है। हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा कि हम आदिवासी हैं, हम एसटी समुदाय, हमारी जाति क्या है। जातिगत पहचान और जातिवादी होना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। हमको आप देखते होंगे, सवर्ण समाज को सरनेम देख करके लोग उनका पक्षपात करते हैं। ये जातिवादी मानसिकता हमारे लिए जरूरी है। हम लोग अपने लोगों को ढूंढें और अपने लोगों को मदद करें। मेरी जहां भी पोस्टिंग होती है, हमारे लोग, मैंने देखा है कि मेरे आदिवासी भाई बंधु जो भी होते हैं संकोच करते हैं, मिलने में संकोच करते हैं। कैसे जाएं, अरे ये बड़े पद पर है। ऐसा कभी मत सोचिए। आप जब कभी भी आते हैं, अभी जब भी भोपाल आए, हम लोगों में से मेरे पास जरूर मिलने के लिए आए और अपनी बात रखें। जिनकी समस्या होती वो तो आते ही हैं, बिना समस्या के भी आइए, मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, तभी हम समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। और जब हम सब लोग मिल करके, मैंने जो कहा, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, और फिर नेक्स्ट स्टेप पे समाज के लिए काम करेंगे। उसी कड़ी में हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम जो है, सरकारी सिस्टम, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपने सुना किस तरह से एक आईएएस महिला, हालांकि ये प्रमोट ही आईएएस है, किस तरह से मंच से कह रही हैं कि मैं आदिवासी हूँ, आदिवासी की मदद करते हैं। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वे कह रही है कि इस समय जातिवाद बहुत ज़रूरी है। इस समय समाज में जातिवाद बहुत ज़रूरी है। हम समझते हैं राजीव जी से संतोष वर्मा के बयान का आशय क्या है, और अब जो संतोष वर्मा के बाद मीनाक्षी सिंह निकल कर आई हैं, वो क्या कहना चाहती हैं, अर्थ क्या है। राजीव जी, क्या कहेंगे आप? मैं स्तब्ध हूँ, ये शॉकिंग है। ऐसे गैर जिम्मेदार बयानों को सुनकर तकलीफ होती है। मुझे अपनी ही ये दो पंक्तियाँ याद आती हैं ऐसे मौक़ों पर, जिन्हें नहीं है कुछ भी बोध, उन पर दया करूं या क्रोध। जिम्मेदारी के पदों पर बैठे लोगों की भाषा, भूषा, व्यवहार बहुत संयमित और गरिमापूर्ण होना चाहिए। एक साधारण मनुष्य की भी अपनी गरिमा होती है, और जो किसी पद पर बैठा है उसके लिए तो दो तरह से आवश्यक है गरिमा का पालन, कि एक तो समाज उसे जो सम्मान देता है, वो समाज की भी अपेक्षा रहती है कि आप समाज के मार्गदर्शक हैं,
तो आपका आचरण, आपकी भाषा, आपका चाल चलन ऐसा होना चाहिए जो समाज को उत्थान के लिए प्रेरित करे। और दूसरा कि यह आपकी मनमर्जी का मामला नहीं है। आपको भारतीय नागरिकों के दिए हुए टैक्स से वेतन मिलता है, और वो वेतन अकेला वेतन ही नहीं आता, उसके साथ में एक आचार संहिता भी आती है, कुछ नियम कानून भी आते हैं। भारत का संविधान कहता है कि जो भी प्रशासन में होगा, यहाँ तक कि राजनीतिक लोग भी जब शपथ लेते हैं तो वो कहते हैं कि मैं जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, किसी भी किस्म के भेदभाव के दूर रहकर और निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से अपना काम करूँगा। तो ऐसे में हमारे इन विद्वान लोगों को क्या हो गया है कि जो इतना गैर जिम्मेदारी के साथ और इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो इन्हें शोभा नहीं देती। राजीव जी, संतोष वर्मा की आईएएस वापस करने के लिए पत्र भेजा गया है। हालांकि वो पत्र में भी बड़ी विसंगति है। उन्होंने कहा है कि ये घटनाक्रम है, अब आप जो चाहे निर्णय ले लें। मध्य प्रदेश सरकार ने कोई रिकमेंड नहीं किया है, ये मैंने देखा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि संतोष वर्मा का आईएएस छिन जाएगा, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अब मीनाक्षी को लेकर क्या हो सकता है, कानून क्या कहता है इस मुद्दे पे? आप लंबे समय तक संभाग आयुक्त रहे हैं, कलेक्टर रहे हैं आप, और तमाम बड़े पदों पर रहे हैं। वास्तव में कानून क्या कहता है? ये जो भाषा बोली जा रही है, जिस तरह जहर घोला जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि यदि कोई अधिकारी होने के बाद भी अपनी जाति आधारित दृष्टि रखता है या धर्म आधारित दृष्टि रखता है, तो वो अधिकारी होने के काबिल नहीं है, और हो गया है तो रहने के काबिल नहीं है। क्योंकि आम जनता जब सरकार के दफ्तर में जाती है तो वो वहाँ किसी जाति या धर्म वाले व्यक्ति के पास नहीं जाती, वो जाती है उस परंपरा के पास, उस संविधान की बनाई व्यवस्था के पास, कि जो जाति और धर्म के चश्मे से निर्णय नहीं करती, जो न्याय बुद्धि से निर्णय करती है। यदि आप एक अधिकारी हैं तो आपकी जाति है भारतीयता, अगर आप एक अधिकारी हैं तो आपका धर्म है न्याय, ये आपका धर्म है। नहीं तो आपको लगता है कि आने वाला समय हमें बिल्कुल ऐसा मिलेगा कि लोग केवल जाति के आधार पर ही आईएएस अधिकारी के केबिन में जाएंगे कि भाई दलित आईएएस है तो दलित लोग जाएंगे, बाकी लोग जाएंगे नहीं काम के लिए, उन्हें उनसे उम्मीद ही नहीं रहेगी? जिस तरह का माहौल हम कैसा मध्य प्रदेश मना रहे हैं ये। रविंद्र जी, मैं सबकी खबर के माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि चाहे संतोष वर्मा हो या मीनाक्षी का ये बयान हो, ये लोग अपवाद हैं। मैंने अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के और सभी जातियों के, सभी धर्मों के अधिकारियों और अधीनस्थों के साथ काम किया है, और मैंने ये पाया है कि भारत का जो प्रशासन तंत्र है, जिसे स्टील फ्रेम भी कहा गया है, इसमें बहुमत विवेक संपन्न लोगों का है। वे जाति से नहीं देखते, वे धर्म से नहीं देखते, वे मेरिट के आधार पर डिसाइड करते हैं। देखिए, इसी मध्य प्रदेश में बसोर समाज से आने वाले प्रभाकर बंसोड़ साहब थे, वो हमारे चंबल में दतिया कलेक्टर भी रहे हैं। उनकी ईमानदारी, उनका कार्य व्यवहार आज भी लोग याद करते हैं, उनकी निष्पक्षता आज भी लोग याद करते हैं। तो आपको एक कुर्सी पर बिठा दिया, यानी एक तरह से आपको राजा के सिंहासन पर बिठाया गया है। तो राजा के सिंहासन पर केवल अधिकार नहीं होते, कर्तव्य भी होते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी जातियों में बट गए हैं या धर्म में बट गए हैं या संकुचित दृष्टि है। अभी भी ढेर सारे अधिकारी ऐसे हैं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश का मीडिया भी और मध्य प्रदेश का समाज भी कभी किसी आईएएस आईपीएस अधिकारी को इस आधार पर कभी नहीं नापता कि वो किस वर्ग से आया है। हमारे यहाँ मैं गर्व से कह सकता हूँ, भारतीय प्रशासनिक सेवा का मध्य प्रदेश संवर्ग का अधिकारी होने के नाते, कि हर जाति हर धर्म के प्रशासनिक अधिकारी ने संकीर्णताओं से ऊपर उठकर अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। लेकिन आपको नहीं लगता
कि सरकारें इस मामले में जानबूझ के ढील दे रही हैं? यदि कोई अधिकारी बकवास करता है, यदि कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों से नीचे जाके बात करता है, तो उस पर जो एक्शन लेना चाहिए वो सरकारें नहीं ले रही हैं, या तुरंत एक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और यदि तुरंत एक्शन हो जाए तो अगले अधिकारी की हिम्मत नहीं पड़ेगी इस तरह की बयानबाजी करने की। देखिए, ऐसा है कि सरकार होती है बहुत बड़ा हाथी, और हाथी चूहे की स्पीड से नहीं चल सकता। और ये अच्छा है, जिस दिन हाथी चूहे की स्पीड से चलने लगेगा बहुत से निर्दोष लोग कुचल कर मर जाएंगे। तो हाथी हाथी की गरिमा से चलता है, हाथी हाथी की गति से चलता है। सरकारें कोई भी निर्णय लेने के पहले उसको देखती हैं, निरखती हैं, परखती हैं। और एक बात कह दूं, सरकार की चक्की चलती धीमे है, पीसती बहुत बारीक है। मतलब आपको उम्मीद है कि जो भी गड़बड़ कर रहे हैं, जो भी जातिवाद फैला रहे हैं, जो भी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, उन पर एक दिन कार्रवाई जरूर होगी? 100% होगी। अगर लालू जी मुख्यमंत्री रहने के बाद भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, और कितने सारे मुख्यमंत्री हमारे यहाँ जेलों में गए हैं, कितने केंद्रीय मंत्री जेलों में गए हैं। मैं आपको चौटाला जी का बताऊं या मधु कोंडा का बताऊं, हमारा तंत्र अपना काम करता है, चाहे आप माने या ना माने। तो जो भी गलत करेगा वो भुगतेगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि मीनाक्षी के बारे में मुझे थोड़ा ज़्यादा दुख इसलिए हुआ कि मीनाक्षी, मैं कलेक्टर था तो मेरी एडीएम थी, और मैं जिस मीनाक्षी को जानता हूँ वो तो बहुत प्रगतिशील थी। उसके अंदर ये जाति का भेदभाव, धर्म का भेदभाव ये नहीं था। मैंने कई बार मीनाक्षी को बहुत कठिन काम दिए और मीनाक्षी ने बहुत अच्छे से उनका निर्वहन किया। तो ये जब क्लिप मैंने देखी कि वो जाति के संबंध में कुछ कह रही है, तो दो विचार मेरे मन में आए। एक तो ये आया कि हमारे जो आदिवासी समाज है, विशेषकर मध्य प्रदेश का आदिवासी समाज, मुझे गर्व है कि मैंने 35 साल तक मुझे इनकी सेवा करने का अवसर मिला। और हमारे आदिवासी समाज के अंदर कहीं भी दूर दूर तक किसी किस्म की संकीर्णता नहीं है। अगर सबसे ज़्यादा प्रगतिशील कोई समाज है तो वो आदिवासी समाज है, कि वहाँ महिलाओं को बराबर की अधिकार हैं, बराबर की आवाज़ है उनकी। और मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज के साथ मैंने ये देखा कि वो एक अपने सम्मान के बारे में बहुत संवेदनशील है। और अगर उनके यहाँ कि कोई लड़की किसी दूसरे समाज के साथ उसका किसी भी तरह का मैरिटल या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, तो हमारे आदिवासी आज भी उस चीज़ को सहजता से स्वीकार नहीं करते। और रानी दुर्गावती के वंशज और कुछ चाहे हो ना हो, लेकिन वो दलित नहीं है। मुझे याद है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि एक बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में किसी ने आदिवासियों को दलित कह दिया था। तो उस समय जो उप मुख्यमंत्री थी श्रीमती जमुना देवी, तो वो बिजली की तरह गिरी थी उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि नहीं, आदिवासी कभी दलित नहीं रहे। तो ऐसी हालत में कैसे कोई आदिवासियों को कमज़ोर समझ सकता है, कह सकता है, मेरी समझ के बाहर है। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि कारण क्या है कि केवल ये जो जातिवाद का मुद्दा आईएएस संवर्ग उठा रहा है? मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश में और भी कई संवर्ग हैं, आईपीएस है, राज्य प्रशासनिक सेवा है, भारतीय राज्य पुलिस सेवा है। पहले हमने देखा था कि 2018 के चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में माँ का लाल, जो एक शिवराज जी का बयान था, वो भी उस समय जो एक कंसोडिया साहब थे आईएएस, उनने सभा आयोजित की थी और वहाँ शिवराज जी के मुँह से निकला, माहौल ऐसा बन गया था। उसके बाद में संतोष वर्मा निकल के आए, अब मीनाक्षी निकल के आई। ये सभी आईएएस है। आईएएस संवर्ग में क्यों हो रहा है? और आप तो खुद आईएएस रहे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई सिर्फ अपने समाज के लोगों को अच्छाई के लिए प्रेरित करे तो मैं इसे बुरा नहीं मानता। कोई आदिवासी है और वो ये चाहे कि आदिवासी आगे बढ़े, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन जातिवादी नहीं हो सकता। वो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। वो किसी तरह की संकीर्णता नहीं अपना सकता। अब मध्य प्रदेश में कोई ऐसा नहीं है कि सभी आईएएस इस तरह का सोच रहे हों। ये लोग अपवाद हैं, और मैं समझता हूँ कि इसके पीछे क्या कारण है ये तो वही बता सकते हैं। कभी उनको बुलाकर पूछिए, स्टूडियो में उनको अवसर दीजिए कि क्यों उस तरह की बात वो कह रहे हैं।
एक कारण ये हो सकता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो, एक कारण ये हो सकता है कई बार लोगों को अच्छा पोस्टिंग नहीं मिलती तो फ्रस्ट्रेशन होता है, कई बार अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए लोग कुछ हरकतें करते हैं, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ इतनी बात ज़रूर है कि ये जो भी है ये शोभनीय नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी राजीव जी ने पूरे उसमें बताया कि वाकई ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक भी है और आश्चर्यजनक भी है। उन्होंने कहा है कि ये क्यों कर रहे हैं और आईएएस क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब तो वे आईएएस दे सकते हैं। तो मैं अपने चैनल के जरिए कंसोटिया साहब, संतोष वर्मा जी और मीनाक्षी सिंह जी, आप तीनों को निवेदन करूंगा, जब चाहें, जैसा चाहें, जो बोलना चाहें, ये मंच आपके लिए भी आपको आमंत्रित करते हैं। आइए, मेरे पास बैठिए और ये तमाम सारे जो मुद्दे उठ रहे हैं, आपके मन में आखिर क्यों ये सब चीज़ें चल रही हैं, आप जो भी कहना चाहेंगे मैं जस की तस दिखाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन निश्चित तौर पे राजीव जी ने बहुत सारी चीज़ों को खुलासा किया है। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।